चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए बारिश के मौसम में निकलती है, लेकिन बारिश के मौसम में चिड़िया को दाना ढूंढने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। और उसी जंगल में एक गोरी कौवी रहा करती थी, जो पास के ही डाल पर बैठी हुई थी। वो भीग रही थी, लेकिन पीछे से एक चील आती है और अपने पंजों में उस गोरी कौवी को दबोच लेती है। काली कौवी, तो क्या हुआ? मेरे पेट को तो भरेगी इस मौसम में, मुझे कहाँ से मिलेगा कोई और बख्शी? अब तुम हाथ लग गई हो तो तुम्हें खा जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं तो अपने बच्चों के लिए दाना लेने के लिए यहाँ आई थी, प्लीज मुझे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुश्किल से तो तुम मेरे हाथ लगी हो, ऐसे तुम्हें छोड़ दूं क्या? मुझे सुबह से भूख लगी है, कोई भी पक्षी नहीं खाया है सुबह से मैंने। चील मुझे छोड़ दो प्लीज। वो देखो पीछे तुम्हारे क्या है, वो दूसरी चील आ गई है पीछे तुम्हारे, वो देखो। जैसे ही चील पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। गोरी कौवी अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। मुझे पागल बनाया तुमने, मुझे पागल बनाया गोरी कौवी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इस मौसम में तो मुझे और पक्षी भी मिल जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर गोरी कौवी भागी भागी रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मुझे उस चील ने पकड़ लिया था, लेकिन मैं उससे मुश्किल से बचकर आई हूँ। चलो भागो यहाँ से जल्दी से, वो चील आ रही है। हाँ गोरी बहन, मैं भी उस चील से छुप कर दाना ढूंढ रही हूँ। पिछली बार भी उसने कबूतर और बुलबुल चिड़िया के बच्चों को खा गई थी वो। फिर रानू चिड़िया भागी भागी कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या तुम दाना लेने के लिए नहीं जाओगे? चलो मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ, इस बारिश में हम दोनों ही चलते हैं। नहीं चिड़िया बहन, मैं दाना लेने के लिए नहीं जाऊंगा। सुना है इस जंगल में एक नहीं दो चीलें घूम रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं दाना लेने के लिए नहीं जाऊंगा। कबूतर भैया, अगर दाना लेने नहीं जाओगे तो भूखे मर जाओगे। अपने बच्चे को क्या खिलाओगे पिलाओगे तुम? चलो मेरे साथ दाना लेने। मैं भूखा ही मर जाऊंगा, लेकिन उस चील का भोजन नहीं बनूंगा। मुझे उस चील से बहुत डर लगता है, मैं दाने लेने नहीं जा रहा हूँ। वो चील उड़ती उड़ती वहाँ पर पक्षियों को ढूंढ रही थी कि रास्ते में दूसरी चील मिल जाती है। कप्तान चील, मैंने तुमसे मना करी थी, तुम इस जंगल में मुझे दिखनी नहीं चाहिए, फिर तुम इस जंगल से पक्षी खा रही हो। मैं ही खाऊंगी इस जंगल से पक्षी। मैं तो किसी पक्षी को नहीं खा रही हूँ, मैं तो अभी कबूतर को खा कर आई हूँ, और उससे पहले मैं तोते को खा कर आई हूँ। मैं नहीं जा रही कहीं भी खाने में, तो मेरा पेट तो भरा हुआ है, मैं नहीं जा रही, मैं तो इधर ही बैठी हूँ। फिर चील उड़ती उड़ती एक दिशा में जाती है जहाँ पर रानू चिड़िया बैठी हुई थी। थोड़ी दूर बैठी हुई रानू चिड़िया उस बारिश में भीग रही थी। वो सुबह से दाना ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कहीं भी दाना नहीं मिला। चील भी उसी दिशा में जाकर उस पेड़ पर बैठ जाती है, लेकिन चिड़िया को जैसे ही चील नजर आती है वो वहाँ पेड़ के पीछे छुप जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई पक्षी है? मुझे लगता है यहाँ कोई चिड़िया है, उसकी मुझे महक आ रही है यहाँ। चिड़िया को बहुत देर हो जाती है उस पेड़ के पीछे छिपे छिपे। मुझे अपने बच्चों के पास भी जाना है, यहाँ पर मुझे रात हो जाएगी, मुझे निकलना होगा यहाँ से। फिर चिड़िया हौसला कर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो भागती है, लेकिन उसे चील देख लेती है। चील भी उसके पीछे पीछे भागती है। चील उसे भागकर उसे पकड़ लेती है। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी छोटी चिड़िया? मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, मैं सुबह से भूखी हूँ। चील दी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे अकेले हैं। मैंने दूसरी चील से वादा किया है, मैं उसकी भोजन बनूंगी। क्या अब भी वो चील इसी जंगल से पक्षियों को खा रही है? मैंने उनसे मना करी थी, मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। हाँ चील दी, वो चील भी इसी जंगल से पक्षियों को खा रही है, मुझे भी खाने वाली थी। मैंने बोला था उनसे मैं मोटी ताजा होकर आती हूँ, दाना खा कर आती हूँ, तब वो मुझे खा जाएगी। चिड़िया और चील आपस में बातें कर ही रही थी कि तभी दूसरी चील आती है, आकर झगड़ा करने लगती है। मैं बताती हूँ तुझे कब चील,
भागोगी पक्षी, भागो यहाँ से, मैं तुझे मार डालूंगी। फिर चिड़िया चुपके से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वो दोनों चीले आपस में लड़ कर झगड़ा कर वो दोनों चीले आपस में मर जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका धन्यवाद। बारिश तो हर साल होती है, लेकिन इस साल बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में छिपे बैठे हुए थे। कालू कौवा, गोरी कौवी भी, टूनी चिड़िया और उसका बेटा कुकू इस तेज बारिश में बहुत डरा हुआ था, कहीं हमारा घर न टूटकर नीचे गिर जाए। तभी कालू कौवा का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। अरे माँ, वो देखो, कालू अंकल का घर तो टूटकर नीचे गिर गया है। माँ, कहीं हमारा घर भी टूटकर नीचे ना गिर जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चिंता मत करो कुकू बेटा, हमारा घर नहीं टूटेगा। इस तरह टूनी चिड़िया अपने बच्चे को हौसला देती है। तभी कालू कौवा और गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर पर दस्तक देते हैं। कौन है इतनी तेज बारिश में? मैं हूँ गोरी कौवी। टूनी बहन, जल्दी से दरवाजा खोल दीजिए, हम दोनों बहुत तेज इस बारिश में भीग गए हैं। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। हाँ गोरी बहन, जल्दी से खोल दीजिए ना दरवाजा, हम दोनों भीग गए हैं। टूनी चिड़िया इतना सुनते ही उन दोनों को अंदर बुला लेती है और उनसे बातें करने लगती है। गोरी बहन, तुम दोनों को कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं गोरी बहन, हमें चोट नहीं लगी। आपका बहुत बड़ा एहसान है, हमें बारिश में अंदर बुलाया। गोरी बहन, तुम यहीं ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। टूनी चिड़िया चाय बनाने जाती है कि तभी बारिश भी रुक जाती है। कालू भैया, गोरी बहन, मेरी चाय तो पीकर जाइए। नहीं टूनी, मुझे तो नहीं पीनी चाय, गोरी कौवी से पूछ लो इसे पीनी हो तो। मेरी इतनी फूटी किस्मत कहाँ इस गरीब चिड़िया की चाय पीऊंगी। मुझे तो अपना नया घोंसला बनाना है। चलो यहाँ से कालू कौवा जी। गोरी कौवी की बात सुनकर टूनी चिड़िया बड़ी हैरान हो जाती है कि जब काम लेना था तो जी करके बोल रही थी, अब काम निकल गया तो घमंड में बोल रही है। कोई बात नहीं, टूनी चिड़िया इस बात को अनसुना कर देती है। कालू कौवा और गोरी कौवी उस टूनी चिड़िया को बातें सुनाकर चले जाते हैं। तभी कुछ ही घंटों में वो अपना नया घर बना लेते हैं। मुझे अब जाके सुकून आया है। उस टूनी चिड़िया के घर में मुझे घुटन सी हो रही थी और कितनी बदबू भी आ रही थी उसके घर में से। फिर कुछ ही देर बाद में बहुत तेज हवा और बारिश आनी शुरू हो जाती है। इस बार बारिश के साथ बहुत ही तेज हवा चल रही थी कि तभी टूनी चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। इस बार टूनी चिड़िया गोरी कौवी के घर पर जाकर दस्तक देती है। कौन है दरवाजा पर इस तेज बारिश में? गोरी बहन, मैं हूँ टूनी चिड़िया, प्लीज दरवाजा खोलिए। इस तेज बारिश में मैं और मेरा बेटा कुकू इस बारिश में भीग जाएंगे। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। तुम्हारा घर टूट गया तो मैं क्या करूँ? तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। या तो बारिश में बाहर भीग कर मर जाओ, नहीं तो किसी और के घर में चली जाओ। अभी तो हमने अपना नया घर बनाया है, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। गोरी बहन, एक दिन की तो बात है, फिर हम अपना नया घोंसला बना लेंगे। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। इस तेज बारिश में मेरा घर टूटकर नीचे गिर गया तो मैं क्या करूंगी? नहीं, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। गोरी कौवी की बात सुनकर टूनी चिड़िया बड़ी निराश हो जाती है। वह वहाँ से जाने लगती है। कालू कौवा और गोरी कौवी का घर तभी टूटकर नीचे गिर जाता है। टूनी चिड़िया को तो अपने घर में रख लेता है, लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी उस तेज बारिश में वहाँ भटकते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। प्यारे दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।